नमस्कार, मैं शालिनी आनंद। आप देख रहे हैं सम्यक टीवी 24। कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत में लॉकडाउन है और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का लगातार ट्वीट आ रहा है। वो लगातार अपनी बात को रख रही हैं। अभी कल की डेट में उनका एक ट्वीट आया है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और मायावती जी ने पूरे मुस्लिम समाज को रमज़ान महीने की दिली मुबारकबाद दिया है और साथ ही उन्होंने इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को भी कहा है। देश के समस्त मुस्लिम भाइयों बहनों व उनके परिवार वालों को रमज़ान के मुबारक महीने की दिली मुबारकबाद व शुभकामनाएं। देश के समस्त मुस्लिम भाइयों बहनों व उनके परिवार वालों को रमज़ान के मुबारक महीने की दिली मुबारकबाद व शुभकामनाएं। और सुबह से लेकर शाम तक के रोजे, उपवास व नित्य कामकाज के साथ ही तिलावत कुरान, नमाज व तरावीह आदि के इस फ़र्ज महीने में ज़कात यानी कि दान इस माह की खास खुशियां हैं। वैसे तो नमाज, इफ्तार, तरावीह आदि साथ मिलजुल कर करने का अमल है, लेकिन कोरोना प्रकोप का तकाजा है कि ये इबादतें घर में रहकर ही की जाए व लॉकडाउन नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि आप व आपके पड़ोसी दोनों ही कोरोना वबा से महफूज रहें। व्यापक देश व जनहित में यही कहना है। इससे यह कह सकते हैं कि मायावती जी एक राजनीतिक नेता होने के साथ साथ एक सामाजिक दायित्व को भी बखूबी निभा रही हैं। वैसे तो मायावती जी सर्व समाज के विकास और उद्धार के लिए अपने शासनकाल में जिस तरह से काम किया, क्योंकि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के पद पर समाज के प्रति उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसे आप नकार नहीं सकते। एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका समाज के प्रति जो कंट्रीब्यूशन है वो सराहनीय है, अकल्पनीय है। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में एक सफल लीडर के रूप में काम किया है। उन्होंने बिना भेदभाव के जो कार्य किए हैं, जो उनका योगदान रहा है वो अस्मरणीय है, जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोरोना वायरस के चलते बसपा सुप्रीमो ने लगातार हर मुद्दे पर जिस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इस विपत्ति से निपटने के लिए उनका जो ये योगदान रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ। उन्होंने अपने सांसदों और विधायकों से इस विपत्ति से निपटने के लिए राहत कोष राशि दान करने के निर्देश दिए और सभी बीएसपी सांसद विधायकों ने उनके निर्देशों का पालन किया और आगे आकर सरकार के इस मुहिम में लाखों करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया। और तो और खुद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को करोड़ों रुपए की धनराशि राहत कोष में जमा कर मदद की। बसपा सुप्रीमो हर मुद्दे पर अपनी बात उठाती हैं। अब चाहे तो हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में फंसे मजदूर हों या फिर स्टूडेंट हों, मायावती जी लगातार लॉकडाउन में फंसे गरीब, असहाय मजदूर लोगों के लिए चिंता जताते हुए लगातार ट्वीट कर रही हैं। अभी हाल ही में 18 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट किया है कि कोचिंग पढ़ने वाले लगभग 7,500 युवकों को लॉकडाउन से निकलने व उन्हें सुरक्षित घरों में भेजने के लिए यूपी सरकार ने काफ़ी बसें कोटा राजस्थान भेजी है। यह सवाल योग्य कदम है। बीएसपी इसकी सराहना भी करती है, लेकिन सरकार से यह भी आग्रह है कि वह ऐसी चिंता यहाँ के उन गरीब प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए भी ज़रूर दिखाए जिन्हें अभी तक भी उनके घर से दूर नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। अभी हाल ही में कन्नौज के बहुजन तहसीलदार पर जिस तरह से बीजेपी सांसद ने उनके घर में घुसकर हमला बोला था, इस पर उन्होंने अपना सख्त रवैया अपनाते हुए तहसीलदार के न्याय के लिए शासन प्रशासन को फटकार लगाई थी और उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी सांसद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अगर हो तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी जैसा हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमेशा भारतीय मीडिया द्वारा दबाया जाता रहा है। उन्होंने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया, हर मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी, अपना काम किया, लेकिन उनको कभी भी हाईलाइट नहीं किया गया, उनको कभी भी फ्रंट पे नहीं दिखाया गया। यही कारण है कि लोग आज उन्हें जान नहीं पाए और ना ही उन्हें अभी तक समझ पाए हैं। बहुजन समाज के कितने एमपी एमएलए हैं जो समाज के हित के लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। अब चाहे 131 सांसद हो, रामविलास पासवान हो, अठावले जी हो, थावरचंद गहलोत हो, सबके सब अपने समाज के प्रति योगदान को भूल गए हैं। लेकिन बहुजन समाज की एकमात्र ऐसी नेता है जो अपने शर्तों पर काम करती हैं। पूरा बहुजन समाज ऐसे ही नहीं उन्हें आयरन लेडी बोलता है। समाज के प्रति उनका काम, उनका कंट्रीब्यूशन बोलता है। हम किसी एक की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आयरन लेडी मायावती जी के संघर्षों और योगदानों को हम कभी भूल नहीं सकते।
हम उन सब के साथ हैं जो समाज के उद्धार के लिए अपने खुद के ज़मीर को ना बेचकर बल्कि समाज के उद्धार के लिए, समाज के विकास के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अब चाहे वो किसी संगठन का हो या किसी पार्टी का नेता हो या कोई पदाधिकारी हो, लेकिन जिसने अपने समाज के विकास के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मैं हर उसके साथ हूँ। लोग कहते हैं कि मायावती जी सड़कों पे नहीं उतरती हैं। उनसे मैं यही कहूँगी कि राजनीति के क्षेत्र में बहुजन समाज की एकमात्र वो ऐसी हस्ती हैं, वो अगर 15 मिनट के लिए भी बाहर आ जाती हैं तो इस देश की राजनीति बदल जाएगी और कोई भी दल उनके इस विरोध को झेल नहीं पाएगा और ना ही कोई उनके विरोध में खड़ा होने की हिम्मत कर पाएगा। पूरे बहुजन समाज को गर्व होना चाहिए कि उनके समाज में एक ऐसी नेता हैं जो चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, अपनी बात रखने से वो पीछे नहीं हटती हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले सामने आ रहे हैं और मायावती जी हर मामले पर गंभीरता दिखाती हैं, बहुजन समाज की वो भी एक महिला नेता जो अकेले संसद में शेरनी की तरह दहाड़ती हैं। उनके योगदानों को कभी भी कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी आगे क्यों ना आ जाए, लेकिन उनके त्याग, समर्पण और उनके कंट्रीब्यूशन को कोई भी नहीं भूल पाएगा। अगली वीडियो में हम आपको बसपा व बसपा सुप्रीमो द्वारा मुख्यमंत्री के पद पर उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारी बात सुनने के लिए। इसी के साथ साली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, खबरों में बने रहने